फ़िलिस्तीन में जो लोग मारे जा रहे हैं वो हमारे भाई हैं। फ़िलिस्तीन के लोग कर रहे हैं कि ये हमारा लैंड है, इसको छोड़ के आप जाइए, ये हमारी जगह है, या हमें इस पे हक हमारा होना चाहिए कि इस पे रूलिंग हमारी चलेगी, कैसे क्या होगा। तो उसको ये बोल रहे हैं कि एक टेररिस्ट ग्रुप है। एक चीज़ मैं थोड़ा सा और समझना चाहता हूँ। बहुत दिन से मेरे मन में सवाल था कि जैसे कि हम देखते हैं इजराइल फ़िलिस्तीन का मुद्दा है, इसको लेकर भाई मुद्दा वहाँ का है। वो मुद्दा तो और मैं देखता हूँ वहाँ जो चल रहा है सो चल रहा है। हिंदुस्तान में भी बड़ी चर्चा रहती है इसकी। अक्सर हम देखते हैं लोगों के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या एक नैरेटिव से बनाने की कोशिश होती है हिंदू मुसलमानों के बीच, इस तरह की बातें। तो क्या ये चीज़ें चुनाव पर असर डालती हैं? इजराइल फ़िलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, उसका असर क्या यहाँ के चुनाव में लोकल लेवल पर पड़ता है? आप लोग भी चर्चा का विषय रहता है क्या? लोकल में तो लोकल मुद्दे ही रहेंगे। आप शायद कहाँ से, आप दिल्ली से राहत इंदौरी को जानते हो उन्हें, तो उनकी एक शायरी है कि आजकल सरहद पे बहुत तनाव है, लगता है देश में चुनाव है। जब चुनाव आते हैं तभी ये मुद्दे हावी होते हैं, नहीं 5 साल कोई मुद्दा नहीं रहता। 5 साल आदमी अपना कमाने खाने में लगा रहता है, यही सब चल रहा है सब। और लोगों को क्या लगता है क्या दोस्त? बस यही मुद्दा है, क्लियर यही मुद्दा है कि भाई जब चुनाव करीब आते हैं, जब भी कोई ना कोई ऐसा विचार आता है कि इंसान के मन में मन मुटाव, और कुछ उधर के कुछ इधर के इस टाइप के लोग रहते हैं जो मन मुटाव पैदा करते हो। बाकी कुछ ऐसा है नहीं। आप जबलपुर शहर में आए, आपने देखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब सुकून से शांति से अपना खाते कमाते हैं, सब भाईचारा बना के रहते हैं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि अपन उनको गलत बोलें, वो अपन को बोलें। ये एक लोगों की सोच है, जो गंदे लोग होते हैं चुनाव के टाइम, उनकी सोच रहती है, चाहे वो हमारे तरफी के हों या उस तरफी के हों। सिर्फ उनने ये मुद्दा बनाया है और बाकी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। यहाँ पे नहीं चलता है, यहाँ कुछ भी नहीं चलता। आप कोई भी पार्टी हो, सबका सम्मान होता है, सबको वोट दिया जाता है, जिसको यहाँ देना हो। कोई दबाव भी नहीं रहता किसी के ऊपर, और कोई मतलब बोलता भी नहीं है कि भाई तुम इधर दो उधर दो। जिसकी मर्जी आए वो वहाँ दे। बूथ खुलता है, खुद उनके भी समझ में आ जाता है, कांग्रेस के भी और भाजपा के भी, किसको कहाँ से वोट कितने मिले। अपन को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक बात है जी जी भी तो दोस्तों, सवाल था मेरा जी। उसके बारे में क्या सोचते हैं? फ़र्क पड़ता है इस तरह के इंटरनेशनल मुद्दों का यहाँ पे? इससे अपन इंटरनेशनल मुद्दे पे अपन उसको इस ह्यूमैनिटी के ऊपर अपन उस चीज़ को देखेंगे ना, कि इंसानियत के लिए आदमी और हमारी पार्टी जो हमारे सरबराह बन के बैठे हैं गवर्नमेंट में, वो अगर इस चीज़ से क्या अप्रोच लेते हैं कि यार ये अगर वहाँ का मामला चल रहा है, क्या वो ह्यूमैनिटी की नज़र से हम उसको नहीं देख सकते? क्या हम हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम या जूइज़ और मुस्लिम के उस पर देखेंगे? हम उसको एक ह्यूमैनिटी पे भी देख सकते हैं कि एक साफ चीज़ अगर दिख रही है कि जो लोग अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। आज हम महात्मा गांधी को महात्मा बोलते हैं, फादर ऑफ द नेशन, कि उन्होंने क्या सिर्फ उनका काम था कि लोगों को जागरूक करके अपने देश के लिए, वो फ्रीडम फाइटर के लिए अपने लोगों को तैयार करके कि ये हमारी लैंड है, ये हमारी जगह है, हम यहाँ बसने वाले लोग हैं, तुम ये बाहर से आके बसे हो तुम लोग, उनको बाहर निकालने का काम था। आज वही अगर एक फ़िलिस्तीन में अगर कोई कर रहा है, वो काम अगर फ़िलिस्तीन के लोग कर रहे हैं कि ये हमारा लैंड है, इसको छोड़ के आप जाइए, ये हमारी जगह है, या हमें इस पे हक हमारा होना चाहिए कि इस पे रूलिंग हमारी चलेगी, कैसे क्या होगा। तो उसको ये बोल रहे हैं कि एक टेररिस्ट ग्रुप है और उनको टेररिज्म की नोक पे उनके ऊपर हमले कर रहे हैं और आम जनता को मारा जा रहा। अगर आपकी लड़ाई हमास से कोई ऐसा कैटेगोरिकल कोई अगर ग्रुप बना है जिसको आप टेररिस्ट एक्ट पे बोलते हो, हम उसको सही नहीं समझते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो एक आम इंसान को मार रही है, क्योंकि मुसलमानों का एक बेसिक रूल है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने एक शख्स को भी नाहक कत्ल किया, उसने सारी इंसानियत को नाहक कत्ल कर दिया। तो एक बंदे का नाहक कत्ल करना इतना बड़ा गुनाह है कि पूरी दुनिया में उससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। तो हम उस आदमी को कैसे सही बोल सकते हैं? जिस तरीके से बॉम्बे ब्लास्ट में अगर हाफिज़ सईद या ऐसा कोई टेररिस्ट ग्रुप अगर बॉम्बे पे हमला करवा रहा है इस बेस पे कि यार मजहबी लड़ाई की वजह से, तो हम एज अ मुस्लिम होने के बाद भी हम उसको बोलते हैं कि ये क्रिटिसाइज़ करते हैं इस चीज़ को कि यार ये सही नहीं है, क्योंकि एक ह्यूमैनिटी वाली चीज़ होती है। वही चीज़ अगर गवर्नमेंट, आज हमारी गवर्नमेंट है, आज हम गवर्नमेंट से ये चाहेंगे कि यार ये हमारे भाई हैं, फ़िलिस्तीन में जो लोग मारे जा रहे हैं वो हमारे भाई हैं, उनसे हमारा एक रिश्ता तो पक्का है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का।
वो रिश्ता तो हमारा उनसे है। जैसे कि ये कहा जाता है भाई कि हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों ना सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में सोचें, क्यों उनके और देशों के बारे में वहाँ जो ये चल रहा रिश्ता है। हमारा ईमान का रिश्ता है ना, हमारे ब्लड रिलेशन अलग होता है और उससे बड़ा हमारा रिलेशन है दीन का रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता। उस रिश्ते से तो वो हमारे भाई हैं ना। उनके लिए हम जैसे आज ये हमारी माइनॉरिटी में है, हम अगर मेजॉरिटी में होते तो हम फैसला कर सकते हैं। हम माइनॉरिटी में, हम गवर्नमेंट से ये चाहेंगे ना क्या हमारे दुखों को भी तो समझे। हम जो आवाज़ उठा रहे हैं फ़िलिस्तीन के लिए, आपने अलीगढ़ में जो लोगों ने उस पर मुद्दा उठाया, रैली निकाली, उनको पकड़ के आपने अंदर करना शुरू कर दिया कि आप आवाज़ नहीं उठाओ। क्यों आवाज़ नहीं उठाए? हमारा तो दीन हमें सिखाता है कि आप जिस चीज़ को हाथ से रोक सकते हो उसको हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको ज़बान से रोको, और ज़बान से नहीं रोक सकते तो कम से कम उसके बारे में दिल में सोचो। लेकिन दिल में सोचना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है आपका, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप उसको कोशिश करके हाथ से रोको, नहीं तो अपने मुंह से रोको। तो हम इसको हाथ से तो नहीं रोक सकते हम इजराइल जाके, हम कम से कम अपना मुंह तो और अपनी हिम्मत निकाल के बाहर बोल तो सकते हैं कि यार गवर्नमेंट आप हमसे वोट मांगने आते हैं, वोट मांगने आप हमारे पास आ रहे हैं, आप वैसा बन के भी तो दिखाओ कि आपको वोट मांगने की ज़रूरत ना पड़े। आप हमारे पास आओ कि भाई हमने आपका काम किया था, अब आपको वोट डालना, हमने झंडे क्यों लगाने हैं। बात यह है ना कि आपको हर साल वोट डालने से पहले ये सारी चीज़ें लोगों के हाथ पैर क्यों जोड़ने पड़ रहे हैं। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर।